हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट मैथ्स विद दुबे। आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन अ नंबर इज डिवाइड बाय अनदर नंबर, जब एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो हमको क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है। ओके, अब इसको हम कह सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मीन्स यहाँ पे डिविडेंड को हम ए से नोट करते हैं, डिवाइजर को बी से, क्वोशिएंट को क्यू से और रिमाइंडर को आर। कि जो हमारा रिमाइंडर होगा ना, वो या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जीरो से छोटा नहीं होगा रिमाइंडर। ओके, और जो हमारा बी है, बी क्या है, बी यहाँ से डिवाइजर है, बी कभी भी रिमाइंडर से छोटा नहीं होगा। बी में 5 क्या है, डिवाइजर है। ओके, डिविडेंड क्या है, 17। ओके, यहाँ से क्वेश्चन क्या निकल के आ जाएगा, 3 है। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 2 आ गया। तो 2 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 0 से। तो पहला वाला सही है। और आर, आर मतलब क्या, ये 2 ना, 2 क्या है, 2 क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, बी से। तो बी क्या है यहाँ पे, डिवाइजर, ये यहाँ पे बी क्या है, आर से बड़ा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमारा निकल के आता है कि जो हमारा रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और रिमाइंडर से बड़ा क्या होना चाहिए, हमारा डिवाइजर। ओके, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे है HCF बाई यूक्लिड एल्गोरिथम। जो पहले वाला हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, यूक्लिड लेमा। ये क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम। तो लेमा क्या होता है ना, कि लेमा होता है कि स्मॉल रिजल्ट यूज टू प्रूव अ बिगर थ्योरम। मतलब एक छोटा सा रिजल्ट हमारे पास रहेगा, उसके हेल्प से हम बिगर थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लेमा। तो यहाँ पे ये क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम। तो ये क्या होता है, इसका मेन यूज़ क्या होता है, HCF फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, एक मेथड है, प्रोसेस है किसका, HCF फाइंड आउट करने के लिए। ओके, हैं अब इस स्टेप से समझते हैं कि बिग नंबर डिवाइड बाई स्मॉल नंबर। सो बिग नंबर डिवाइड बाई स्मॉल नंबर। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं। 12 टू ज़ा 24, यहाँ से 40 आ जाएगा। ओके, अब इस पर 12 3 ज़ा 36, यहाँ से रिमाइंडर 4 आ गया। अब इसी पर हम स्टॉप हो जाते हैं। पहले अब सेकेंड स्टेप चलते हैं। आर को क्या करते हैं, डिवाइज़र बना लेते हैं, और डिवाइज़र को डिविडेंड, मतलब कि यहाँ पे आर हमारा क्या आ जाएगा, 4 है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइज़र बना लेते हैं, और जो हमारा डिवाइज़र है उसको हम डिविडेंड बना लेते हैं। यहाँ से जो डिविड हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। अब फिर डिवाइड करते हैं, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से हमारा रिमाइंडर 0। सो हमको ये स्टेप कब तक करना है, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर ये यहाँ पे भी 0 ना आता तो हम और आगे तक जाते। ओके, सो पहला चीज़, बिग नंबर डिवाइडेड बाई स्मॉल नंबर, बिग नंबर डिवाइडेड बाई स्मॉल नंबर। ओके, यहाँ पे बिग नंबर डिवाइडेड बाई स्मॉल नंबर, तो 280 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि ये बड़ा है 280 और 12 छोटा है, तो 280 डिवाइडेड बाई 12। फिर यहाँ से डिवाइड किया इसको, 12 टू ज़ा 24, यहाँ से 4 आ गया रिमाइंडर, यहाँ से 0 लिया, 12 3 ज़ा 36, यहाँ से 4 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, आर को क्या बना लो, डिवाइज़र। डिवाइज़र मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे 12 क्या है, ये डिवाइज़र है ना, तो अब यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा, और डिवाइज़र को डिविडेंड बना लो। तो यहाँ पे 12 क्या था, डिवाइज़र था, अब यहाँ पे आके वो डिविडेंड बन जाएगा। तो फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 था 12, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। थर्ड स्टेप क्या था, रिपीट टिल रिमाइंडर 0, मतलब यहाँ पे हमारा तो 0 आ गया। बाय द वे, अगर यहाँ पे 0 ना आता तो हम इसको कहाँ तक ले जाते, जब तक ये 0 ना आता, सेम थिंग हमको ये रिपीट करना पड़ता। ओके, सो यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड एल्गोरिथम में मैंने डिफरेंस बताया है कि ये जो लेमा है वो क्या होता है कि रूल या फार्मूला होता है, लेकिन वहीं पे यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, एक मेथड या प्रोसेस होता है। ओके, फिर यहाँ पे दिया है सेकंड कि जो लेमा है वो क्या है, एक ओनली डिवीज़न एक्सप्लेन करता है, ये ऊपर हम देखे थे, लेकिन ये क्या है, HCF निकालता है। ओके, इसको हम वन टाइम यूज़ करते हैं, इसको अगेन एंड अगेन। जैसे यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, 4 आ गया था, फिर हमको डिवाइड किया इसको, तो क्या आ गया, 0। अगर यहाँ पे 0 ना आता फिर हम और आगे तक जाते हैं। यहाँ से हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा वाला पार्ट खत्म होता है, और आप सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।